हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम प्रॉक्सी पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉक्सी एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें कि हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं जो किसी रियल सर्विस ऑब्जेक्ट की जगह एक सब्स्टिट्यूट या एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है। तो बेसिकली ये जो एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट होता है इसके पास एक्चुअल क्लाइंट रिक्वेस्ट आती हैं। ये कुछ वर्क करता है जैसे कि एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट करना या कैशिंग करना डेटा को, और जो फिर उसके बाद एक्चुअल काम करने के लिए रिक्वेस्ट को सर्विस ऑब्जेक्ट पे भेज देता है। तो एक लेयर क्रिएट होती है इस प्रॉक्सी पैटर्न के थ्रू आपके एक्चुअल सर्विस ऑब्जेक्ट और रिक्वेस्ट के बीच में। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो आपकी एप्लीकेशन यूज कर रही है, बट उसमें हर बार जब भी आप रीड करने जाते हो, राइट करने जाते हो, तो वो बहुत सारे सिस्टम रिसोर्सेज यूज करता है जिससे कि आपका काम बहुत सारा स्लो हो जाता है। अब डेटाबेस की आपको जरूरत तो पड़ रही है, आप एप्लीकेशन में आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट जब भी आप उसमें क्वेरी करने जा रहे हो बहुत स्लो हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन को स्लो डाउन कर रहा है और उसमें आपको एक्चुअल ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप लेजी इनिशियलाइजेशन यूज़ करो। अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट को सिर्फ तभी यूज़ करो जब बिल्कुल इसकी ज़रूरत पड़े। तो इससे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जगह जगह आपको लेजी इनिशियलाइजेशन का कोड डालना पड़ेगा। जो क्लाइंट आपका उसको यूज़ करेगा हर जगह पे आपका डुप्लीकेट कोड आ जाएगा वो लेजी इनिशियलाइजेशन का। अब अगर ये ऑब्जेक्ट आपके कंट्रोल में होता सर्विस का तो पॉसिबल था कि आप लेजी इनिशियलाइजेशन उसके अंदर ही डाल देते जिससे कि कोड डुप्लीकेट ना हो, बट ये हर बार पॉसिबल नहीं होता। कई बार हो सकता है कि आप जैसे कि अपना डेटाबेस एक्सेस करने जा रहे हो तो वो थर्ड पार्टी आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है कि इसको कैसे एक्सेस करना है। उस केस में आप उस ऑब्जेक्ट की क्लास में चेंज कर ही नहीं सकते। तो आपके पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है कि आपके सारे क्लाइंट डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी रिक्वेस्ट है, तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको सब में करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉक्सी पैटर्न कहता है कि आप एक नई प्रॉक्सी क्लास बनाएं जो कि सेम इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे जो कि आपका ओरिजिनल सर्विस ऑब्जेक्ट कर रहा था, और आप अपनी ऐप में जहां जहां वो सर्विस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे थे उसकी जगह पे इस प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को यूज करें। और प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट का काम होगा कि क्लाइंट से इसके पास जब रिक्वेस्ट आए तो वो प्रॉक्सी एक्चुअल सर्विस ऑब्जेक्ट पे इसको पास कर दे। तो बेसिकली जो भी लेजी इनिशियलाइजेशन करनी है या आपको कस्टम कोड डालना है सारा का सारा आपका प्रॉक्सी में आएगा, बट जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा वो आपकी एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे होगी, प्रॉक्सी में उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। और क्योंकि सेम इंटरफेस यूज हो रहा है तो आपके बाकी कोड को कुछ आइडिया नहीं है, आपको वहां पे कोई चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको सिंपली बस ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है और बाहर से कॉल सेम आएंगी एज इट इज जैसे कि रियल सर्विस ऑब्जेक्ट पे जा रही थी। तो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। बेसिकली आपके सारे क्लाइंट प्रॉक्सी को कॉल करेंगे और प्रॉक्सी एक्चुअली डेटाबेस को कॉल करेगा या आपकी रियल सर्विस ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर ओवरऑल हम देखें प्रॉक्सी का तो कुछ इस तरीके का होता है। एक्चुअल क्लाइंट होता है, उसको आई डेटाबेस जो हमारा इंटरफेस है मान लीजिए उस पे ऑपरेशन कॉल करने होते हैं, और इसके दो चाइल्ड होंगे, रियल डीबी जो एक्चुअल हमारी सर्विस है, हमें इंप्लीमेंटेशन पहले से मिल रहा है, एंड प्रॉक्सी डीबी जो हमने बनाया है। तो प्रॉक्सी डीबी के अंदर मैंने ये रियल डीबी का एक ऑब्जेक्ट दिया है जो कि एक्चुअल ऑपरेशन इसके पास करेगा। और उसके अलावा हम अपने मेथड दे सकते हैं जैसे कि ये कैशे मैंने दे रखा है यहाँ पे कि एक्चुअली कोई डेटा बार बार फैच हो रहा है तो मैं रियल डीबी पे बार बार ना जाके कैशे में उसको रिटर्न कर सकता हूँ। सिमिलरली हम एक्सेस चेक का कुछ यहाँ पे ऑपरेशन डाल सकते हैं जिससे कि अगर एक्सेस नहीं है तो हमें रियल डीबी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से रिटर्न कर सकते हैं कि आपके पास एक्सेस नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस चीज को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे हम प्रॉक्सी पैटर्न को कोड में एक्चुअली यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे वही इंप्लीमेंटेड है। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल इंटरफेस है आई डेटाबेस जो सिंपल एक गेट डेटा फॉर आईडी लेता है, एक आईडी, और उसके लिए ये डेटा रिटर्न करता है। तो अभी तक बिल्कुल सिंपल है, इसमें अभी प्रॉक्सी पैटर्न यूज नहीं हो रखा है। और यहाँ पे इस तरीके से इसको कॉल आती है, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनता है और हम कॉल करके उसको प्रिंट कराते हैं। इसको रन करके देख सकते हैं अभी। तो ये यहाँ पे मेरा डाटा फ्रॉम डीबी फॉर आईडी, तो 3 यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया जो भी डेटा आना होगा। ये अभी एक बेसिकली मॉकअप है डेमो के लिए। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि मैं प्रॉक्सी पैटर्न कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस आई डेटाबेस को ही मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे प्रॉक्सी डेटाबेस नाम की जो कि सेम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर देता हूँ। अब इसमें हमें ये मेथड इम्प्लीमेंट करना है गेट डेटा फॉर आईडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको गेट डेटा फॉर आईडी करने के लिए रियल डेटाबेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसके अंदर भी मैं एक आई डेटाबेस अंडरस्कोर रियल डेटाबेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लूँगा जो कि रियल डेटाबेस क्लास को रेफर करेगा, और इसको अभी पास कर देना है गेट डेटा फॉर आईडी। इसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो अभी तक गेट डेटा फॉर आईडी एज इट इज मेरी रिक्वेस्ट को पास कर रहा है। अब इसके अंदर हम एडिशनल चीजें डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सेस मैनेजमेंट डालना चाहता हूँ। तो एक्सेस मैनेजमेंट सिंपली मैं यहाँ पे एक अभी के लिए इतना कर देता हूँ कि लॉग्ड इन है या नहीं। तो bool अंडरस्कोर इज लॉग्ड इन। इनिशियली बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। इसमें मैं यहाँ पे 2 मेथड बना सकता हूँ लॉग इन लॉग आउट के।
तो रियल लाइफ सिनेरियो में एक्चुअली इसके अंदर और भी लॉजिक होगा, क्रेडेंशियल्स या एपीआई की टाइप का कुछ वेरिफिकेशन हो सकता है, बट हमारे केस में हम सिर्फ इसको डायरेक्टली इसको लॉग्ड इन ट्रू और फॉल्स सेट कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे रिटर्न करने से पहले इफ नॉट लॉग्ड इन, तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगा, एक अपनी तरफ से स्ट्रिंग कि प्लीज लॉग इन टू फैच डेटा। ये हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, ना कि एक्चुअल डेटा। तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया, हम यहाँ पे एक्सेस मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि डेटा के लिए जब भी कोई कॉल आए पहले मैं लॉग्ड इन चेक करूंगा। सेकंड कैशे, तो कैशे करने के लिए मैं यहाँ पे एक जैसे कि हैश सेट यूज़ कर सकता हूँ। इसमें मैं स्टोर कर लूँगा जो जो आईडी मेरी फैच हो चुकी हैं। आइडियल सिनेरियो में यहाँ पे हैश सेट ना होके जैसे कोई डिक्शनरी हो सकती है जिसमें कि रिस्पॉन्स स्टोर हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ अंडरस्कोर कैशे। और यहाँ पे एक्चुअल पे कॉल जाने से पहले इफ अंडरस्कोर कैशे डॉट कंटेन्स आईडी, तो रिटर्न डेटा फ्रॉम कैशे फॉर आईडी, कुछ इस तरीके से मैं रिटर्न कर दूंगा। और अगर मेरे कैशे में मुझे ये डेटा नहीं मिलता है तो तब मुझे डेटाबेस पे कॉल मारना है, बट अब कॉल मारने के साथ साथ एक और काम होगा, मेरे कैशे में इसको ऐड कर देना। तो यहाँ पे इसको एक लोकल में सेव कर लेते हैं, रिटर्न एक्चुअली इस वैल्यू को करेंगे और इफ़ जैसे कि यहाँ पे एक बेसिक चेक लगा देते हैं कि ये नल और एम्प्टी नहीं है। तो बेसिकली मुझे डीबी में ये डेटा मिला है, तो अंडरस्कोर कैशे डॉट ऐड। तो अगर ये डेटा मुझे डीबी में मिलता है तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से अपने कैशे में डेटा स्टोर कर लिया है, उसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अगेन रियलिस्टिक सिनेरियो में वो एक्चुअल डेटा जो रिटर्न आया है वो भी यहाँ ऐड हो रहा होगा, बट अभी के लिए ये इतना काफ़ी है। तो अब इसको एक बार हम देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। अब हमें बेसिकली जहाँ पे हम ये आई डेटाबेस बना रहे थे यहाँ रियल डेटाबेस ना बना के बनाएंगे प्रॉक्सी डेटाबेस, सिर्फ इतना चेंज करना है हमें। अब इसको यहाँ पे पहले मैं रन करके देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है, तो देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आ गया प्लीज़ लॉग इन टू फैच डेटा। तो अभी मुझे इसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार डेटाबेस को कास्ट कर लेता हूँ। ये मेथड मैंने एक्सेस करने के लिए इसको कास्ट किया है। रियलिस्टिक सिनेरियो में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रियलिस्टिक सिनेरियो में पॉसिबल है कि आप जब गेट डेटा करने जाओ तो आप यहाँ पे अपने कुछ क्रेडेंशियल पास कर सकते हो, जैसे कि एपीआई केस में होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी आइडेंटिटी फैच कर लेगा। बट अभी के लिए देखने के लिए कि कैसे वर्क कर रहा है, हम इसको db.login कॉल करके अब ट्राई करते हैं। तो इसने मुझे db में से ID 3 के लिए ये रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं इसको 2 बार प्रिंट करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे अभी db में से डेटा आ रहा है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये एक सिंपल सा बग है कि स्ट्रिंग नल और एम्प्टी के आगे नॉट लगाना था कि नल और एम्प्टी नहीं है तो कैशे में ऐड हो, अदरवाइज ना हो। तो अगेन इसको रन करके देखते हैं। तो इस पॉइंट पे फर्स्ट टाइम मुझे इसने डीबी में से रिटर्न किया, सेकंड टाइम इसे कैशे में मिल गया है, तो सेकंड टाइम मुझे डीबी पे कॉल नहीं मारनी पड़ी है, तो मेरे रिसोर्सेज वहाँ पे बच रहे हैं। एंड फाइनली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक कॉल के बाद इसको लॉग आउट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं देखूं तो फर्स्ट टाइम कॉल में ये लॉग्ड इन था तो उसने डेटा मुझे रिटर्न कर दिया डीबी से। सेकंड कॉल में क्योंकि मैं लॉग आउट कर चुका था तो उसने मुझे फिर से लॉगिन करने को मांगा। तो इस तरीके से मैंने एक्सेस मैनेजमेंट और कैशे दोनों अपने प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट में इंप्लीमेंट कर दिए है। इसके यही बेनिफिट्स होते हैं कि आप बेसिकली एक लेयर अपने पास रख रहे हो, कुछ भी आपको एक्चुअल सर्विस पे कॉल जाने से पहले इंप्लीमेंट करना है तो आप उसको अपने प्रॉक्सी पैटर्न में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।